नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी तीर्थ दर्शन को लेकर, छिड़े रण को लेकर। जी हां, लोकसभा चुनाव की जंग से पहले बीजेपी प्रदेशवासियों को रामलला के दर्शन कराएगी। सीहोर में हुई बीजेपी की चिंतन बैठक में इसको लेकर रोड मैप तैयार हुआ है। और दरअसल अयोध्या में रामलला की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद करीब 2 महीने तक बीजेपी राम मंदिर महोत्सव मनाने जा रही है, जिसके तहत हर लोकसभा सीट से लगभग 6000 लोगों को अयोध्या भेजा जाएगा और इसकी जिम्मेदारी भी बीजेपी नेताओं को सौंपी जाएगी। अब सवाल ये है कि बीजेपी के तीर्थ दर्शन का प्लान लोकसभा चुनाव में उसके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा और क्या बीजेपी की इस रणनीति का तोड़ कांग्रेस निकाल पाएगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की बैठक में बनी रणनीति, राम मंदिर के दर्शन करने लोगों को अयोध्या भेजेगी। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी से लेकर हिंदूवादी संगठन इस दिन को यादगार और ऐतिहासिक बनाने में जुटे हैं। लिहाजा बीजेपी ने चुनावी समर को देखते हुए बड़ी तैयारी भी की है। सीहोर में हुई चिंतन बैठक में इसका रोड मैप भी तैयार किया गया। बीजेपी हर लोकसभा सीट से 6000 लोगों को रामलला दर्शन करने के लिए अयोध्या भेजेगी। इसके लिए श्रद्धा एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी, जिसका फिक्स किराया 1500 रुपए होगा। राम मंदिर महोत्सव के लिए प्रदेश में 7 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसके इंचार्ज इस काम को देखेंगे। लोगों को भेजने का सिलसिला जनवरी के आखिर से शुरू होगा और ये मार्च तक चल सकता है। जो व्यक्ति खुद का किराया देने में सक्षम नहीं होगा, उसका पार्टी किराया देगी। देखिए, पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए गर्व की बात है कि 22 जनवरी को भगवान राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है और हर व्यक्ति उस पल का साक्षी बनना चाहता है। लेकिन चूंकि स्थान सीमित है, तो इसलिए कहा गया है कि जिन लोगों को निमंत्रण मिले वही आए। और 22 जनवरी के बाद तो पूरा देश ही चाहता है कि रामलला के दर्शन हो। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास भी रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो श्रद्धालु है वो दर्शन करें, क्योंकि एक वर्षों का इंतजार है, 500 वर्ष का इंतजार है। लोगों की आस्था जुड़ी और हर व्यक्ति चाहता है कि रामलला के दर्शन हो, जल्द से जल्द हो। इधर बीजेपी रामलला के सहारे प्रदेशवासियों को रिझाने में लगी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दूरी बना ली है। लेकिन उसके इस फैसले पर सियासत भी गरमा रही है। हालांकि पार्टी के भीतर ही विरोध के सुर उठने लगे हैं। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने इस फैसले पर फिर से विचार करने की सलाह दी और कहा कि कांग्रेस को इसमें शामिल होना चाहिए था। विचार करके और निर्णय बदल दीजिए, जिससे कि जो नुकसान होने वाला है वो नहीं होगा या कम होगा। नुकसान थोड़ा बहुत तो हो चुका है, अब ज्यादा ना हो, इसको रोकने के लिए पुनर्विचार कर लीजिए, मेरा ये कहना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे को भुनाएगी। लोगों को अयोध्या ले जाना भी इसी कड़ी का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ये समझ रही है कि उसे पॉलिटिकल माइलेज तब मिलेगा जब यही लोग अपनी अपने लोकसभा क्षेत्र में लौटकर अयोध्या का डेवलपमेंट, राम मंदिर और उससे जुड़े प्रयासों को लोगों तक पहुंचाएंगे। यानी बीजेपी जनता तक ये मैसेज पहुंचाएगी कि जो 500 साल में नहीं हो सका, उसको बीजेपी ने कर दिखाया। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, इसके जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए 2 वरिष्ठ पत्रकार, खिलावन चंद्राकर और राजीव खंडेलवाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और खिलावन जी, पूरा देश राममय हो रहा है इस समय। जिस तरफ नज़र डालो कि कोई पैदल जा रहा है, कोई बालों से एक रथ खींच के ले जा रहा है कि 500 किलोमीटर की दूरी तय करना है, कहीं से 1500 किलो का दिया आ रहा है, कहीं से 140 फीट लंबी अगरबत्ती आ रही है। माहौल पूरा जो बना हुआ है, और बीजेपी की ये प्लानिंग फिर, क्योंकि अभी तो हजारों लाखों लोग वैसे ही जाने को बेताब है। खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि भैया आप इंतजार करिए 22 के बाद जाइए, और 20 तारीख के बाद वहाँ बाहरी लोगों का प्रवेश बंद हो जाएगा, सिवाय अयोध्या वालों का या जिनके पास पास है। तो सबसे बड़ा सवाल है, इस माहौल का पूरा फायदा जिस प्रकार से बीजेपी उठाने की प्रयास में है, तैयारी कर रही है, और अब तो उन्होंने टारगेट भी सेट कर दिया है कि हर लोकसभा से 6000 लोग, सारी विधानसभा उसमें कवर हो जाएगी। तो कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसको देखा जाए बीजेपी का?
देखिए मनोज जी, दो तरह की बातें हैं। पहला एक कि पब्लिक खुद, आम आदमी राम के प्रति जो श्रद्धा है उसको उसको एक प्रदर्शन के लिए, कि अपने श्रद्धा का प्रदर्शन और साथ ही रामलला के दर्शन के लिए खुद हो के वो उद्वेलित हैं। पूरा देश उद्वेलित है, बल्कि विश्व के कई देशों से इस तरह के संदेश आ रहे हैं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां से भी पर्यटक आ सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा जो है, बीजेपी पूरा इवेंट, बीजेपी के साथ साथ जो बीजेपी के सहयोगी संगठन है, हिंदूवादी संगठन है, चाहे आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, ये सब जो है या कुल तमाम जो अलग मिलाकर अलग नाम के संगठन बने हुए हैं। ये सब संगठन जो है निश्चित रूप से लोगों को प्रेरित करने के लिए और एक इवेंट, बीजेपी तो इसको एक इलेक्शन इवेंट के रूप में काम कर रही, बना के चल रही है, और ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ जो है लोकसभा चुनाव के समय लेने का प्रयास कर रही है। संभवतः मुझे लगता है कि जो पहले से घोषित की गई है 22 जनवरी को, इसके शिलान्यास नहीं कहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा का जो तिथि सुनिश्चित की गई है, वो भी एक इवेंट के तहत की गई है, ऐसा मुझे जान पड़ता है। तो कुल मिलाकर के इलेक्शन इवेंट के रूप में बीजेपी इसको कर रही है। और लगता है मुझे कि जिस तरह से अभी तक काम हुआ है, जिस तरह से बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन, जिस तरह से हिंदूवादी संगठन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 22 तारीख के बाद इसको, तो जो जिनको आमंत्रित किया गया है 22 जनवरी को, वो लोग ही, और लेकिन की जा रही है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा काम जो है हाथ में बीजेपी का आया है, उसको पूरा करने के लिए पुरजोर ताकत से जोर आजमाइश चल रही है। जी तो राजीव जी, जोर आजमाइश तो चल रही है, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि पिछले विधानसभा और लोकसभा के अंतर की बात करें, और इस बार बीजेपी का वोट शेयर 48%, पिछली बार 40 था विधानसभा में और 53 गया था लोकसभा में। तो इसको भी एक बढ़ने का तो प्रयास होगा ही पूरा। और ये जो लहर बनेगी उसमें कांग्रेस कहाँ टिकती नजर आएगी आपको? नमस्कार। देखिए, धर्म आधारित राजनीति या राजनीति में धर्म, यह विषय पहले से चला आ रहा है। यदि बात हम कांग्रेस की करें, जो भाजपा पर यह आरोप लगाती रही है कि भाजपा राम मंदिर पर राजनीति कर रही है, उसको राजनीति का उन्हें विषय बनाया है, तो निश्चित रूप से यदि भाजपा ये कर रही है तो उसके पहले आप कांग्रेस अपने आईने में देखें, उसने भी भगवान राम पे राजनीति की है। आप देखिए, वर्ष 1949 में जब रामलला विराजित हुए थे, प्रकट हुए थे, उसके बाद वर्ष 86 में राजीव गांधी के कार्यकाल में ताले खुले, फिर उसके बाद 1989 में मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी गई, फिर 1991 में खुद भाजपा कांग्रेस के घोषणा पत्र में राम मंदिर का उल्लेख किया गया, जैसे कि भाजपा में किया जाता रहा। बिल्कुल। फिर 2019 में सर्वोच्च अदालत का आदेश का स्वागत किया गया, और 2020 में जब भूमि पूजन हुआ तब उसे राष्ट्रीय एकता का कार्यक्रम बताया गया। सवाल यह है कि राजनीति दोनों पार्टी कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस जो है उसके पास इतना सक्षम संगठन नहीं है कि वो अपनी बातों को, जिन मुद्दों के आधार पर वो राजनीति राम मुद्दे पर कर रही है, राम मंदिर निर्माण पर कर रही है, वह जनता के बीच ले जाने में असफल रही है। वही इसके विपरीत भाजपा जो है सफलतापूर्वक एक के बाद एक अपने मुद्दों को, उसके बाद विराट संगठन है आरएसएस से लेकर भाजपा तक का, और उसके विभिन्न संगठन, आरएसएस विभिन्न संगठन है जो जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को जनता के बीच में उतारने में सफल रहे हैं। और इसीलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं डरी हुई है कि जिस समय जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, जिसका जो विराट रूप जो भाजपा ने और संघ परिवार ने दिया है और ऐतिहासिक रूप उसको दिया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा अपने इस उद्देश्य में सफल होती दिख रही है। 2000 ये इसका जो अभी समय भूमि उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वह तारीख इसलिए रखी गई लोकसभा चुनाव के पहले। अदरवाइज सामान्य रूप से विषय है, सामान्य लोगों को लगता है कि राम जन्मभूमि के अवसर पर क्यों नहीं इसका प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए, सबसे बढ़िया तारीख तो वही थी।
बाल लाला रूप में भगवान राम श्री राम वहां पे प्रतिष्ठित होने वाले हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए, लेकिन उसको काउंटर करने की क्षमता कांग्रेस में बिल्कुल नहीं रह पाई लेकिन है। ये भी जो और मुहूर्त इसलिए निकाला गया है, तमाम सारे देश के विद्वान लोगों ने मिलकर निकाला है, तमाम सारे लोगों की राय मशविरा किया गया है। देखिए, मुहूर्त तो आप कोई भी दिन जब होगा उसमें चौकड़ी मिलेगी मिलेगी, बेस्ट मुहूर्त मिलेंगे, लेकिन राम नवमी से अच्छा कोई मुहूर्त भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का हो सकता है? ये बड़े सोचने का विषय है। मुहूर्त तो कई हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जल्दी क्या थी? क्या रामनवमी का मुहूर्त इससे खराब था? मेरा ये सीधा सा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। रामनवमी का लेकिन चूंकि उसको चुनावी जिस पर्पज से ये पूरा काम किया जा रहा है, वो चुनावी फायदा भाजपा को इस लोकसभा चुनाव में फिर नहीं मिल पाया, आचार संहिता लागू हो जाती, तो इस इवेंट को इसको जो इवेंट रूप दिया जा रहा है, वो इवेंट नहीं दिया, पॉलिटिकल इवेंट नहीं दिया जा पाता। निश्चित रूप से भगवान की प्रतिष्ठा हो जाती, कार्यक्रम हो जाते, हजारों लाखों करोड़ों हिंदुओं में उसमें एक जागृति आती, लेकिन जो इसका जो साइड जो पर्पज है वो उतना फायदा भाजपा को मिलता दिखता नहीं रहता। लेकिन अगर टाइमिंग का ही सारा खेल होता तो फिर उज्जैन का जो महाकाल कॉरिडोर की बात करें, काशी विश्वनाथ की बात करें, वहां भी लाखों लोग जा रहे हैं और चुनाव के काफी पहले वो शुरू हो गए थे। निश्चित, देखिए हिंदू जो होता है, सामान्य रूप से हिंदू धर्म भीरू होता है और उसके धर्म के प्रति आस्था होती है, इसलिए हमारे यहाँ विविध रूप है। लेकिन हम तो अभी कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, धर्म की। हम ये चौगड़िया और उसकी मुहूर्त में फिर कभी चर्चा करेंगे। जी, अभी हम पॉलिटिकल उसके एंगल पे बात कर रहे हैं। जी, मैं ये कह रहा हूं कि निश्चित रूप से भाजपा, वही तो कह रहा हूं आपसे कि भाजपा का जो एजेंडा है वो निश्चित क्लियर कर दिखता है, और वो क्यों नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि राजनीतिक पार्टी के रूप में जब कांग्रेस ने उसको अपनाया, लेकिन वो फेल हो गई, लेकिन भाजपा उसको सक्सेसफुल अपने उस उपयोग को कर रही है। तो भाजपा यदि वो कर रही है तो राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल गलत नहीं है, और दृष्टि से चाहे उसके मॉरलिटी और दृष्टि से देखें तो धर्म की दृष्टि से देखें तो हो सकता है उसको कुछ गलत लगे लोगों को, लेकिन जहां तक राजनीतिक दृष्टि की सवाल है, भाजपा उसमें परफेक्ट है और वो उसका उपयोग करना जानती है और कर रही है, और इसलिए भाजपा को निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। उस पर्पज के लिए जो मैं तारीख की जो आपको बात कर रहा हूं, इसलिए इवेंट इंपॉर्टेंट है कि उनको लोकसभा चुनाव में अपनी सरकार को बनाना है, और सबसे बड़ा मुद्दा उनके पास जो है नहीं, जिस मुद्दे को काटने की ताकत किसी और पार्टी में नहीं है सिवाय वामपंथियों को छोड़कर, जो इस मुद्दे से उनका रुख अलग रहा है, और लेकिन उनका इस धरातल इतना कमजोर हो चुका है कि वो भाजपा को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये निश्चित रूप से भाजपा के लिए इवेंट है। कम्युनिस्ट तो नहीं कर सकते थे, कांग्रेस तो कर सकती थी, ठीक है, न्योता आपने ठुकरा दिया, लेकिन आप पहले से हमेशा कहते रहे, जो खंडेलवाल जी ने भी तारीखों का जिक्र किया है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, कि चाहे वो जब भगवान प्रकट हुए हों, कांग्रेस की सरकार थी, ताले खुले हों, शिलान्यास की अनुमति मिली हो कांग्रेस की, और जब वो विवादित ढांचा गिराया तब भी नरसिम्हा राव की सरकार थी। इसके बाद भी कांग्रेस इसका क्रेडिट नहीं ले पाई, और अभी भी जब वो ये कह रहे थे कि पूरा क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को है कि जिसने निर्णय दिया था कि राम जन्मभूमि में रामलला विराजित होंगे, ट्रस्ट भी उसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाया गया है। इसके बाद ठीक है, आप नहीं जाते 22 तारीख को, आप ये कह देते कि हम 15 तारीख से ले जाएंगे, या आप ये कह देते कि भैया 23 तारीख से कांग्रेस अपने शासित राज्यों के साथ साथ जहाँ जहाँ कांग्रेस की कमेटियाँ हैं पूरे देश में, वहाँ से हम ले जाएंगे, क्योंकि सुविधा की राजनीति वो भी कर रहे हैं कि खड़गे ने, सोनिया गांधी ने और अधीर रंजन ने भले मना कर दिया हो, लेकिन कर्नाटक में निर्देश है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है कि सारे मंदिरों को रोशन किया जाए, 22 तारीख को वहाँ दिवाली मनाई जाए, दीप जलाए जाए। तो ये जो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक पॉलिटिकल चूक करती नजर आ रही है, जिसका फायदा पूरा बीजेपी ले रही है, और ख़ास तौर से ऐसी स्थिति में कि जब हिंदी पट्टी में राम क्या है ये सबको पता है, कांग्रेस से भी नहीं छुपा है, और उस हिंदी पट्टी में कांग्रेस कहाँ, ये कांग्रेस को भी पता है। देखिए, मुझे लगता है कि 89 के बाद, सन 1989 के बाद से लगातार ये मुद्दा जो है भाजपा जो है अपनी झोली में रखी हुई है। उससे पहले जब मंदिर का ताला खुलवाया गया था तब मुझे लगता है कि कांग्रेस के पाले में थी ये राम मंदिर का मुद्दा। उसके बाद जब विश्व हिंदू परिषद को एक तरह से चबूतरे का शिलान्यास करने का, चबूतरा बनाने का जो के लिए सहयोग किया गया, तब भी मुझे लगता है कि वो पूरा मुद्दा जो है कांग्रेस के पाले में थी। लेकिन अडवाणी की रथ यात्रा जब से शुरू हुई और शिला पूजन और शिला संग्रह, इस तरह का जो इवेंट हुआ लगातार
बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी संगठनों, हिंदूवादी संगठनों द्वारा किया गया, तब से ये मुद्दा पूरी तरह से भाजपा के झोली में चली गई है। और मुझे लगता है कि हाल ही में जो कांग्रेस ने किया है या कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने किया है, आमंत्रण के बावजूद भी शिलान्यास प्राण प्रतिष्ठा में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने का जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। कांग्रेस को इस पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है दो फाड़ों में बंट गई है। कांग्रेस के कई प्रदेश से और करीबी नेता जो है वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता जो है किसी 22 तारीख के बाद से वहां अयोध्या जाना शुरू करेंगे और रामलला के दर्शन करना शुरू क्योंकि करेंगे। उनके जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं तो अजय राय, वो कह रहे हैं कि मैं 14 जनवरी को जाऊंगा, मैं सरयू में स्नान करूंगा, खिचड़ी में भाग लूंगा और वहां से फिर अपना कैंपेन उत्तर प्रदेश का शुरू करेंगे। ऐसे बाकी के नेता भी कर सकते थे। यहाँ से मध्य प्रदेश से भी जीतू पटवारी ने कहा है कि हम कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहां जाने के लिए प्रेरित करेंगे। वो सुरेंद्र सिंह हनी बघेल तो मोटरसाइकिल से गए अयोध्या की यात्रा के लिए। हाँ, इस तरह से हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए 500 साल तक लगातार इस बात की चर्चा हो रही कि राम मंदिर वहां बनाएंगे, राम मंदिर वहां बनाएंगे, लेकिन बना नहीं पा रहे थे और किसी तरह राम मंदिर बन भी गया या अभी कुछ काम बाकी, हालांकि उसका बन भी गया और प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है श्री राम लला का। तो मुझे लगता है कि इस अवसर को पूरा देशवासी जो है लाभ उठाने की कोशिश जरूर करेंगे और संभवतः इसी को ध्यान में रखकर भाजपा लगातार इस मुद्दे को लपकने का भाई प्रयास अस्थायी कर रही मंदिर है। में तो रामलला विराजित हो ही गए थे ना 6 दिसंबर 1992 को। ये ठीक है, जब टाट में थे और अब ठाट में जा रहे हैं, बस यही अंतर है। मुझे लगता है कि नया मूर्ति का स्थापना करके एक विराट स्वरूप दिया जा रहा है राम मंदिर को। और जिस तरह से सीहोर में जो बैठक हुई थी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के, और उस बैठक में जो निर्णय या जो चर्चा हुई और जो निर्णय लिया गया कि जनवरी के आखिरी से लेकर के फरवरी और मार्च में हम जो है श्रद्धा एक्सप्रेस चला करके कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ताओं को या आम आदमियों को जो है प्रत्येक लोकसभा से लगभग 6000 लोगों को ले जाने की तैयारी की जा रही है। तो मुझे लगता है कि हालांकि ये तैयारी ये अयोध्या भेजने का जो क्रम है उसमें 15,000 रुपए की शुल्क रखा गया है। तो मुझे लगता है कि जैसे भी हो भाजपा इस मुद्दे को लपक के अपने पास रखना चाहती है पूरे लोकसभा। भाई ये तो ऐसा है ना कि जो उससे जाना चाहे, जो अपने साधन से जाना चाहे या किसी और साधन से जाना चाहे वो जा सकता है। लेकिन राजीव जी, हर मुद्दे पर जवाब देना या कुछ बोलने की आदत है दिग्विजय सिंह की। कमलनाथ इतने बड़े हनुमान भक्त हैं और कांग्रेस के अंदर से जो आवाज़ें उठी, आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात कर लें, उत्तराखंड के कई नेता हैं, मध्य प्रदेश में कई नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं, खुद लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस इस नुकसान को कम कर सकती थी। तो ये लोग भी अगर कुछ बोलने लगे, ठीक है, वो आला कमान उन पर कार्रवाई ना करे तो शायद वो कांग्रेस को एक डैमेज कंट्रोल से बता सकते हैं, फेस सेविंग कर सकते हैं कांग्रेस की मध्य प्रदेश में कम से कम। देखिए, हर मुद्दे को राजनीतिक दृष्टि से देखना भी उचित नहीं होगा। जहां तक इनविटेशन का सवाल है, ये व्यक्ति का अधिकार होता है, जिसको इनवाइट किया जाता है वह उसको उस प्रोग्राम में जाए या ना जाए वो उस पर डिपेंड करता है। उसको हम राजनीतिक रंग दें, मुझे लगता है ये भी उचित नहीं है। मैं थोड़ा सा इसलिए कि मान लीजिए आपको कोई शादी में निमंत्रण पत्र मिले, आप नहीं जा पाए अलग बात है, लेकिन आप एक चिट्ठी लिखें कि साहब जो है दुल्हन तो काली थी, लड़का गोरा है और मीनू में ये चीज़ नहीं मिलेगी और वो तो केटर से दूसरा था और आपने तो बैंड बाजा दूसरा मंगाया है, तो मैं नहीं आऊँगा। ये तो नहीं करते ना। देखिए, एक बड़ा क्वेश्चन है आपने जो कहा, मैं उसको दूसरे उस रूप में कहता हूं कि अल्टीमेटली शादी में निमंत्रण कार्ड कौन बांटता है? पेरेंट्स बांटते हैं ना, माता पिता बांटते हैं। अब यहाँ पे क्या स्थिति है? भगवान राम तो सबके हैं, आप किसी को अधिकृत तो किया नहीं गया। तो सवाल वही है ना कि जब सबके हैं तो 22 जनवरी के की आवश्यकता क्या है? खंडेलवाल जी, हमारे यहाँ तो माना गया है हाँ, शास्त्रों ये में, आपकी बात जायज है, लेकिन बुलाएंगे तो हमें दर्शन होंगे। और तो ये मेरा खुद के अनुभव है, जब भगवान ये बताइए तभी दर्शन होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए आप कि 22 जनवरी के पहले भी
राहुल गांधी भी अयोध्या गए, हनुमानगढ़ी के दर्शन करके लौट आए हैं। बराबर तमाम सारे जी। प्राइम मिनिस्टर्स वहां गए हैं, कोई एक भी नहीं गया है। जी तो सवाल ये है ना कि जब वो टाट में थे तब भी दिक्कत थी, वो ठाट में है तब भी दिक्कत है, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ये और है वही कि नेता जो कह रहे हैं राम सबके हैं, तो आप बोल दीजिए, फिर आप ये मत लिखिए कि ये इनका इवेंट, आप तो कह दीजिए कि मैं मेरी सुविधा से राम के दर्शन के लिए जाऊंगा। मेरे आपसे एक ही प्रश्न है मनोज जी, देश के राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? अभी आपने कहा ना कि जब राम सबके हैं, नहीं जब देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, जब सर्वोच्च हैं, जो प्रथम नागरिक है देश के, जिनका पहला अधिकार होता है, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस भी कहीं समझ रही होगी कि इसके पीछे राजनीति है, उस राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति में कहीं ना कहीं वो अपने को सहयोगी नहीं दिखाना चाहती होगी, ये भी एक कारण हो सकता है। तो एक तरह से कांग्रेस, राजमान है, जब आपने मैं वही कह रहा हूं ना राजीव जी, इसका मतलब है कि कांग्रेस एक तरह से मैदान खुला छोड़ रही ना। दूसरी बात कि वो बार बार जब बीजेपी से पूछती थी कि आप तारीख नहीं बताएंगे और कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, अब तो वो तारीख भी बता दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। समय जब एक मुद्दा की पूर्ति होती है, दूसरा मुद्दा नया खड़ा हो जाता है उसको काउंटर करने के लिए। ये राजनीति का बड़ा सिद्धांत है, कोई पार्टी हो उसमें, तो ये बात आपकी कुछ सही है। लेकिन कांग्रेस के पास विकल्प बड़े कम है। सवाल ये कि सिद्धांतिक रूप से उनका उद्देश्य सही भी हो सकता है, लेकिन वो जनता को कन्विंस करने में उनके पास तंत्र नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वो चिट्ठी नहीं लिखते, वो कोई कारण नहीं देते, वो कुछ और बता देते कि भाई हम नहीं गए हैं लेकिन हम 22 के बाद जाएंगे, मामला इतना बढ़ता ही नहीं। नहीं, वो देखिए सम्मान, जब फिर यहाँ ये क्वेश्चन उठ जाता कि आपको इनवाइट किया अगर आपने कोई जवाब तक नहीं दिया, तो हर चीज के काउंटर्स होते हैं। यदि वो जाती तब भी उस पर क्वेश्चन उठते हैं। मेरा बड़ा साफ कहना है मनोज जी कि इस समय कांग्रेस की हालत जो है वो अपने राइटफुल थिंग को भी जनता के सामने पेश करने में असमर्थ है। एक, उसका संगठन बहुत कमजोर है। दूसरा, जो मीडिया है, वो मीडिया पर पूरा कंट्रोल जो है इस समय सत्ताधारी पार्टी के पास लगभग है, और इसलिए आपकी बात जो है सही होते हो भी नहीं, आप अभी इस मंच पे अपनी बात रख रहे हैं ना, किसी ने आपको रोका क्या है? नहीं, देखिए मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, जिनके जो 80% व्यूअर्स आज भी टीवी चैनल्स पे है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं बड़े, और उस चैनल्स में आप भी जानते हैं कि किसका कंट्रोल है। ये आप इससे देखिए ना कि पूरे मुद्दे, अरे पूरा हमारा न्यूज चैनल जो है आप पूरी जो है पिछले 15 दिन से और अभी आगे वो लेकिन चलेगा। कांग्रेस के पास भी तो अपना मुखपत्र थे नवजीवन, उसको उन्होंने जिस प्रकार से उसमें गड़बड़ियां हुई, ईडी जांच कर रही है। तो तमाम, ऐसा नहीं, सोशल मीडिया के जमाने में हर आदमी के पास मोबाइल है, आप अपनी बात रख सकते हैं। ये केवल परसेप्शन बना देना कि साहब मीडिया साथ नहीं दे रही, ये बात भी वो मीडिया में ही कहते हैं कि मीडिया हमारा साथ नहीं दे रही है। ये बिल्कुल ठीक है, ये बात हम जो टॉप के रैंकिंग वाले मीडिया में ये बात ना वो सुन सकते हैं, ना कहने का मौका मिलता है, ये भी आप जानते हैं मनोज, अच्छी सी बात। तो ये तो फैक्ट है ना, इसको डिनाइल करने का कोई औचित्य नहीं है, ये फैक्ट बात है। लेकिन सवाल ये है कि जब आपको मालूम ये फैक्ट है तो आपको यदि इसी स्थिति में आप तुलना मैं तो कह रहा हूँ कि जब सोशल मीडिया का इतना बड़ा आपके पास प्लेटफॉर्म है, जिस देश को राजीव गांधी ने कंप्यूटर दिया है, मोबाइल दिया है, उसका उपयोग कर ले कांग्रेस। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल इसका नहीं, मीडिया पे बात नहीं है, सवाल इस बात का था कि क्या जो तरीका अपनाया कांग्रेस ने या जो पॉलिटिकल माइलेज इसको मिल सकता था वो गवा दिया। हम उस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन वक्त फिलहाल इतना ही है, इस पर फिर और कभी चर्चा करेंगे क्योंकि 22 तारीख में भी 10 दिन का वक्त और बचा है। फिलहाल के लिए इतना ही वक्त था। बहुत धन्यवाद राजीव जी, खिलावन जी। तो निश्चित तौर से रण के पहले दर्शन, और क्यों ना हो, क्योंकि अगर लाखों लाख लोगों की आस्था है, और मध्य प्रदेश में हमने पहले भी देखा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जब चली तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय, तो उत्तर प्रदेश सरकारों ने अपनाया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की बात कर लें या गुजरात की बात करें हम, या बिहार की बात करें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जाना नहीं जाना अलग बात है, लेकिन जिन परिस्थितियों में कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराया और जो मौजूदा परिस्थितियां कांग्रेस के सामने खड़ी हैं और जो पूरा चुनावी सिनारियो बन रहा है, तो क्या कांग्रेस ने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और बीजेपी के लिए एक तरह से वॉक ओवर दे दिया है? अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।